शौर्य के लिए मुझे ये करना पड़ा। बेटा बहुत बड़ा फैसला है जी। तुम और ईशान एक बार सोच लेना, समझ लेना अच्छे से। क्या सोचो? सोचने के लिए कुछ है वो तुम्हें? कोई ऑप्शन नहीं। उर्मी, ईशान इतने बड़े फैसले में तुम्हारे साथ खड़ा है, इससे बड़ी बात हो ही नहीं सकती। हमें तो ये समझ नहीं आ रहा कि कैसे उसके एहसानों का बदला चुकाएं। तो किसी से भी मतलब की नहीं। शौर्य के लिए मुझे ये करना पड़ा। सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम्हारे गाल पे मेरे इस काम की पहली फीस है और इसीलिए तुम्हें मारा इससे थप्पड़। और अब ये फालतू का ना शॉक्ड एंड सैड रिएक्शन देना बंद करो। खुशियां मनाओ यार, खाओ पियो ऐश करो और मां बनने की तैयारियां करो मदर मैडम। और प्रसाद चढ़ाओ इन्हें। माँ बनने मैडम तो पूरा रुके, फिर यहाँ पे रुके। रोल मैडम पे। माँ बनने की खुशी में कि खाओ पियो माँ बनने। रेडी रोल। रोलिंग एक्शन। और मैडम ये फालतू का शॉक्ड एंड सैड रिएक्शन देना बंद करो। खुशियां मनाओ, खाओ पियो ऐश करो, मां बनने की तैयारी करो। रोल जूम। रोल एक्शन। खाओ पियो ऐश करो और मां बनने की तैयारी करो। लो करो, कंटिन्यू। प्रसाद चढ़ाओ अपने इस गुड लुकिंग भगवान जो तुम दोनों की प्रार्थना सुन रहा है। वाइट से जूम चार्ज। सीन ऐसा था कि काफ़ी दिनों से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं सम्राट से कि तुम मान जाओ। शौर्य की जान बचाने के लिए हम उसे प्लीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से सम्राट मान जाए और आई कैन कंसीव अगेन और शौर्य की जान बच जाए। आज तक तो हम उसे रिक्वेस्ट कर रहे थे, हमें ये नहीं पता था जब सामने से आदमी बोल देगा कि हाँ मैं तैयार हूँ तो क्या रिएक्शन होता है। दिस इज़ द टाइम व्हेन सम्राट कम्स इन और वो ईशान से शर्त लगाता है कि अगर तुम उर्मी को थप्पड़ लगाओगे तो मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट मानने को तैयार हूँ। सो ईशान ने मुझे थप्पड़ लगा दिया। मैं रो रही थी कमरे में। ईशान ने आके मुझे बताया कि उसने मजबूरी में मुझे थप्पड़ लगाया है। सम्राट आकर कहता है कि चलो अब तुमने तो मान लिया है, अब मैं आपको नहीं बता सकती, इतने गंदे शब्द मैं इस्तेमाल नहीं कर सकती जो सम्राट कर सकते हैं। सो बेसिकली बहुत गंदी चीज़ें एक औरत का निरादर जिस तरह से करते हैं, उसकी बेइज्जती जिस तरह से करते हैं, उसे बच्चलन जिस तरह से ठहराते हैं, उस तरह से सम्राट ने बहुत बुरी तरीके से उर्मी को, उसके चरित्र को दर्शाया और इस शर्त को मान गया कि वो अब एक बच्चे को जन्म देने के लिए एज इन टू कंसीव टू मेक मी अ मदर अगेन, ही इज़ रेडी फॉर इट। सो सम्राट का जो एरोगेंट बिहेवियर रहा वो कितना चेंज हो रहा है या होगा फ्यूचर में या उसी तरह? उसकी हैवानियत, उसका जानवरपना दिन पर दिन बढ़ता गया है और आज वो इस तादाद पे है कि राक्षस बन चुका है। इज़ बिकम आई थिंक इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट डेविल इन माई लाइफ क्या किसी भी औरत में की ज़िंदगी में ऐसा आदमी ना हो। एंड विथ टाइम ही इज़ बिकम वर्स्ट एंड वर्स्ट एंड वर्स्ट। बट डेफिनेटली उर्मी भी बहुत बदल गई है। उर्मी हैज़ ऑल्सो बिकम अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी एज बिफोर। पहले वो बहुत कमज़ोर नाजुक सी छोटी सी थी, बट अब हालात ने और the round of the cycle of life has changed her a lot. She's become as a stronger person in life and she's fighting for herself, she's fighting for the kids, she's fighting for her family. अपने बच्चे के लिए, अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए लड़ती है वो। and yeah, she's looking for a better life now. उर्मी का जो कैरेक्टर है वो कई औरतों को, इंडिया की जितनी भी औरतें जो अपने हस्बैंड से त्रस्त होती हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। तो इसने आपको रिकॉग्नाइज भी कराया पूरे भारत में, तो ये कितना आपको अचीवेबल लगता है, कितना आपने अचीव? आई फील प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ द शो। इस किरदार के वो बोल रहा है कि तुम्हें मेल किया है।
इस किरदार का हिस्सा बन के मुझे आई फील प्राउड, बिकॉज ये एक ऐसा किरदार है जिससे यू सेंड अक्रॉस अ मैसेज टू द वर्ल्ड। बीइंग अ वुमन, मैं खुद एक शादीशुदा औरत हूँ और मुझे बहुत गर्व होता है उन सारी महिलाओं को ये मैसेज देते हुए कि हम कोई भी औरत मर्द के लिए हम कहते हैं एक आदमी और एक हस्बैंड और वाइफ मिलकर बिना एक आदमी और औरत की ज़िंदगी कंप्लीट नहीं होती। बट दिस इज़ वन प्लेस वेयर आई वांट टू से कि अपने आप को पूरा करने के लिए किसी मर्द की ज़रूरत नहीं होती है। इट इज़ जस्ट प्रिसाइजली अ सेइंग, आप खुद में भगवान एक आदमी को सक्षम बहुत बनाता है ज़िंदगी जीने के लिए, टू सर्वाइव, टू बी हैप्पी, टू बी कंप्लीट। तो आई थिंक जितनी भी औरतें इस दौरान से गुज़रती है या इस तरह की डोमेस्टिक वायलेंस से गुज़रती हैं, दे शुड अंडरस्टैंड सोसाइटी कोई मैटर नहीं करता, लोग कौन है बोलने वाले, वो हम खुद हैं, हमारी ज़िंदगी खुद की होती है। सो डोंट थिंक अबाउट द सोसाइटी, माँ बाप जो बोलते हैं, दैट टाइम इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू थिंक अबाउट योर किड, अबाउट योर सेल्फ एंड फाइट फॉर योर सेल्फ। एक औरत अपने आप में सक्षम होती है टू बी योर सेल्फ एंड टू बी कम्प्लीट। थैंक यू।